ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, अच्छी सेहत प्रदान करें, यही कामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित SN तिवारी आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले जाने वाले हैं, जिसका टाइटल है अवश्य जाने, प्रेम मिलेगा या धोखा। दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं हमारा जीवन भावनाओं से चलता है। हमारे जो रिश्ते होते हैं उसी में हम जीते हैं, उसी के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं और उसी के लिए कुर्बानी तक देते हैं। तो भावनाओं का सीधा संबंध हमारी हृदय रेखा से होता है, जिसको हम हार्ट लाइन बोलते हैं। हार्ट लाइन हमारे लिए इमोशंस का प्रतीक होती है। अगर ये गहरी है, सिंपल सीधी है, स्वस्थ है और जिस तरह से हमने ये बताया इस तरह से इसका ओरिएंटेशन है, तो ऐसी हृदय रेखा एक स्वस्थ हृदय रेखा मानी जाती है। अब इस हृदय रेखा का जो नेचुरल स्वभाव है वो यही है, लेकिन इससे ब्रांचेज निकल के हमारे भावनाओं को चेंज करती रहती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हृदय रेखा से इस तरह की एक लाइन निकल के बृहस्पति को पार करती हुई जा रही है, तो ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा प्रेमी स्वभाव होता है। ये जिससे भी प्रेम करते हैं एक्सट्रीम लेवल तक उससे प्रेम करते हैं। अगर उसकी कोई गलती भी होती है तो वो इनको नज़र नहीं आती, एक तरह से उनकी पूजा करते हैं और अपने इस स्वभाव की वजह से कभी कभी उनकी भावनाएं आहत होती हैं और वो आंतरिक रूप से कष्ट पाते हैं। प्रेम भगवान से भी होता है, व्यक्ति से भी होता है, रिश्तों से भी होता है। तो ये लाइनें सिर्फ प्रेम को इंडिकेट करती हैं और अगर ये इस तरह से हैं तो कष्ट ज़रूर मिलता है। दूसरी बात हम आपसे करने जा रहे हैं, अगर ये हृदय रेखा की ब्रांच उस पे बृहस्पति पे जा रही है, इस तरह से अगर हम कहें कि अगर ये इसकी ब्रांच यहाँ बृहस्पति पे आ रही है, डीपली पार नहीं कर रही है, और ऐसा अमूमन हाथों में देखा जाता है, तो ऐसे लोग बहुत ही आदर्शवादी होते हैं तथा अपने साथी के लिए बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। इनका स्वभाव बहुत नैतिक होता है तथा साथी का अपने सम्मान भी करते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, सफल होते हैं, भावनाएं बुद्धि से जुड़ी हैं, क्योंकि बृहस्पति पर्वत बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ये एक साथी में ही विश्वास करते हैं, पूरा जीवन उससे समर्पित रहता है इनका। ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ भी नहीं होता, चांस ही नहीं होता है ऐसे लोगों में। हम आपसे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, अगर हृदय रेखा आपकी सैटर्न के पास जा रही है, यानी कि ये सैटर्न आपका यहाँ पे इस दोनों के बीच में जा रही है, तो इसमें शनि और बृहस्पति दोनों के गुणों का समावेश होता है। ऐसे लोग शांत प्रकृति के होते हैं तथा अपने साथी से इनका गहरा लगाव होता है। प्रेम का दिखावा इनको पसंद नहीं है, अंतर्मन से करते हैं, लेकिन साथी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहते हैं। साथी पे ज़्यादा विश्वास होता है, ईश्वर पे इनकी थोड़ी आस्था कम होती है। दोस्तों, हम आपको इस हृदय रेखा से निकली हुई चौथी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये हृदय रेखा शनि पर्वत पर जा रही है, आप खुद ही अपने हाथों में देख सकते हैं, अगर ये शनि पर्वत पर जा रही है, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जो है बहुत स्वार्थी हो जाता है, सेल्फिश नेचर का हो जाता है। अपने साथी के लिए इसको कोई कुर्बानी देना पसंद नहीं है। ये किसी भी तरीके से अपने प्रेम को पा लेना चाहते हैं, तरीका चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, और पा लेने तक तो बहुत एक्सट्रीम डिजायर रहती है, तीव्र इच्छा रहती है, लेकिन पाने के बाद इनका समर्पण धीरे धीरे कम हो जाता है और ये अपने पार्टनर की कोई गलती माफ़ नहीं करते, लेकिन अपनी गलती पर ये आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं जिनकी शनि पर्वत पर ये रेखा जा रही है। शनि पर्वत हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये इसको शनि पर्वत बोलते हैं, और अगर यहाँ पर ये रेखा जा रही है तो स्वार्थी नेचर बताती है। अपना काम निकालने के बाद ये अपने साथी पर समर्पण भाव कम रखते हैं और समर्पण भाव करें। अगली बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये रेखा शनि पर्वत, ये हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे आ गई है, यहाँ पर आ गई है,
तो ऐसे लोग अपने लिए ही जीते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि ये अपने लिए ही जीते हैं, अपनी खुशियों का ध्यान रखते हैं और ये कभी ये नहीं सोचते कि ये हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति सुखी है या दुखी है। सिर्फ अपना ही ध्यान रहता है, अपनी सेहत का, अपनी भावनाओं का, अपने एंजॉय का ही इनको ध्यान रहता है। ऐसा नहीं सोचते कि हमसे जुड़े लोग सुखी हैं या दुखी हैं। अगर ये हृदय रेखा से जुड़ी हुई कोई रेखा यहाँ जा रही है, मंगल के निम्न मंगल पर जा रही है, इसको मंगल बताया है हमने, यहाँ पर जा रही है, तो ये लोग बड़े ही जेलसी रखते हैं, किसी से प्रेम ठीक से नहीं होता, इनका घृणा होती है। भावनाएं मंगल पे जाने का मतलब मंगल एग्रेसिव नेचर का होता है और ये जेलसस होते हैं, घृणा करते हैं दूसरों से और ये खुद ही अपनी भावनाओं की वजह से आहत होते रहते हैं और जीवन में अनहैप्पी रहते हैं। अगली बात दोस्तों, ये रेखाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं अगर हम इनको ठीक से समझ पाएँ। अगर हृदय रेखा से कोई ब्रांच निकली हुई है, जुपिटर पर जा रही है, बृहस्पति पर जा रही है और उसमें थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा अर्धवृत्त की तरह है। जुपिटर बुद्धि विवेक का प्रतीक होता है, हार्ट लाइन भावनाओं का प्रतीक होती है। अगर भावनाएं थोड़ी टिल्ट हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, कर्व लिए हुए हैं तो उसका फल अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग अजीब सी विपत्ति में रहते हैं, इनकी बुद्धि भावनाओं को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। प्रेम में या दोस्ती में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। जिनसे ये प्रेम करते हैं उनके स्वभाव का पहले से अनुमान नहीं लगा पाते और इनका जो प्रेम है वो हमेशा इनसे दूर हो जाता है और पूरी तरह से चांसेस होते हैं कभी लौट के ना आए। ऐसे लोगों के लिए सलाह होती है कि अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से ही अपने साथी का चुनाव करें। हमारे कहने का मतलब अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। अगली बात, महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर हृदय रेखा जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं उस पर आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स कैसे होते हैं? इस तरह से लूप्स बन जाते हैं, चेन की तरह हृदय रेखा अगर है तो बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं जो इस तरह से हृदय रेखा को बीच बीच में से काटती रहती हैं। तब ऐसे लोगों सफलतापूर्वक प्रेम नहीं कर पाते, इनकी भावनाओं में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रेम में निंदा पाते हैं और निंदा पाते पाते इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर होने का चांस होता है। तो और यही परिणाम होता है अगर ये हृदय की रेखाएं डॉटेड हैं, कटी पिटी हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी भावनाएं हमेशा आहत होती रहती हैं और व्यक्ति की मानसिक स्थिति गड़बड़ होने लगती है। ऐसी कंडीशन में भी मेंटल डिसऑर्डर होने का चांस होता है। अगली बात दोस्तों, अगर ये हृदय रेखा शनि की तरफ जा रही है या इसमें दो लाइनें निकली हुई हैं, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही हेल्दी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग पूरी तरह से संबंधों में सफल होते हैं, सुखी होते हैं और इनको बहुत ही ग्रेट हैप्पीनेस मिलती है। ये खुद का तो केयर करते ही हैं, साथ साथ अपने साथी के प्रति भी इनका पूर्ण डिवोशन होता है और इससे इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में इमोशंस को ही देते हैं क्योंकि वहीं से हमारी सोच जुड़ी होती है। हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास हृदय रेखा ना हो और जो भावना शून्य हो। लगभग 98% हाथों में ये हृदय रेखा पाई जाती है। अगर किसी के हाथ में बाय द वे हृदय रेखा नहीं है तो ऐसे लोग बहुत ही कम उत्साही होते हैं क्योंकि उनके पास भावनाएं नहीं होती और ऐसे लोग अनइमोशनल नेचर के होते हैं। इनकी अगर किसी तरह से भी किसी से अफेक्शन होता भी है तो बड़ा आर्टिफिशियल होता है और उसमें बहुत टाइम तक सेटिस्फैक्शन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, हम इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। अपनी हृदय रेखा का आप खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
इनसे ज़्यादा पॉइंट्स इस पे नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी आपके फ़ायदे की हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं और खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री गणेश।